हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिंज केमिस्ट्री में। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और 3 लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उसे देख लीजिए। उसका जो है मैंने लिंक कॉर्नर पे दे दिया, आई बटन पे, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12, वहां से आप लोग वो तीनों वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग देते हैं आज के लेक्चर टॉपिक को। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, तो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले मैंने आप लोग को डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो सिखा रखा है इससे पहले के वीडियो सब में। कैसे डेनियल सेल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, उसका क्या क्या वर्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेनियल सेल बनाएंगे। तो डेनियल सेल होता कैसे है देख लीजिए, अगर आप लोग नहीं जानते तो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं। ठीक है, 2 कंटेनर लिए ना, दो कंटेनर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 मेटल के रड को इसमें डीप करते हैं। ठीक है, डालते हैं। ठीक है, ये एक मेटल रड हो गया। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब सी है तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ये 2 मेटल रड है। ठीक है, और हम लोग डेनियल सेल में जनरली क्या लेते थे, कॉपर और जिंक का ही लेते थे ना। तो ये 2 मेरा रड है और इसमें हम लोग जो मेटल रड लेते थे उसी का हम लोग को एक वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता था ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ क्या लिए, जिंक का रड लिए, ये जिंक का रड लिए। ठीक है, और ये कॉपर का हम लोग का रड बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जिंक इलेक्ट्रोड भी बोलते थे ना। वहां पे हम लोग लिखते थे जिंक इलेक्ट्रोड, और ये मेरा क्या होता था, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता था ना। चलिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल का ही एक वाटर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए, यहाँ कौन सा लिए थे हम लोग, ZnSO4 लिए थे। ये क्या है, यहाँ पे ZnSO4 का एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल करने का मतलब, जैसे ZnSO4 को वाटर में डालेंगे वो Zn2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह हम लोग कॉपर का मेटल लिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड लिए हैं, और यहाँ क्या होता था, यहाँ भी एक कॉपर का ही एक सॉल्ट लेते थे जो कि वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या लेते थे, ये लेते थे CuSO4 लेते थे एक्वस। ठीक है, और यहाँ भी होता था क्या, Cu2+ और SO4 2- में ये ब्रेक हो जाता था। ठीक है, समझ गया। और यहां से एक वायर जाता था जो कि एनोड से कैथोड को जोड़ता था। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था ना। और यहाँ पे हम लोग एक तो लगा देते थे इंडिकेटर जो कि हम लोग को बताता था करंट का फ्लो हो रहा है इस वायर में। ठीक है, तो ये मेरा लगभग बन गया। इसमें एक सॉल्ट ब्रिज का कमी है, लेकिन जो हम लोग का जो शुरुआती में जो डेनियल का फिगर था वो ऐसा ही था। ठीक है, और ये यहाँ मेरा जो होता था, इसको हम क्या करते थे, ये 2 हाफ सेल से बना हुआ है ना। यहाँ पे होता था जहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड लेते थे, वहां क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था ना, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते थे ना। तो यहाँ क्या होता था मेरा, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन होता था। और ये कॉपर का जो होता था बना हुआ इलेक्ट्रोड, यहाँ पे हम लोग क्या होता था, वो रिडक्शन होता था। क्या होता था, रिडक्शन। तो यहाँ जो रिएक्शन होता था, ये यहाँ जो Zn2+ जो आयन जो से निकलता था, ठीक है, और सॉल्यूशन में जाता था, ये जो एनोड था, यहाँ इलेक्ट्रॉन सब जमा हो जाता था, तो इसका चार्ज क्या होता था, वो नेगेटिवली होता था। ठीक है, और हम लोग एनोड जो बनाता था वो क्या था, नेगेटिव होता था, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता था। इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो होता था वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ सारा जमा हो गया तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या होता था, यहाँ से जो था Zn2+ जो आयन सॉल्यूशन में आता था, Zn2+ का जो था वो
प्लस चार्ज का अमाउंट जो होता था वो बढ़ जाता, ठीक है। एक तो पहले से सोल्यूशन में मौजूद था Zn2 प्लस के कारण, और यहाँ से इस रड से भी आने लगा, इसमें आने लगा ना, इसके कारण क्या होगा, प्लस चार्ज और बढ़ जाता था। तो मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट जो हम डाले थे, ठीक है, जो सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट डाले थे वो क्या होता था, मेरा पॉजिटिवली चार्ज होता था, हो जाता था पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हम जानते थे कि जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जनरेट होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था ना, वहां भी बताए थे हम कि ये वहां क्या होता था, वहां जो एनोड था मेरा नेगेटिव था, यहाँ कैथोड जो था मेरा वो पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था ना, वो बताए थे वहां भी हम लोग। तो यहाँ पे अगर इससे इस हाफ सेल के अंदर जो मेरा एनोड हाफ सेल है, इसके अंदर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, किसके बीच में, सॉल्यूशन और उसके मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में होगा ना एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, समझ गए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहेंगे, तो डिफरेंस, ठीक है, जो डिफरेंस जो कि जनरेट होगा मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के आयन के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप between metal electrode and its ion in solution, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, समझ गए, क्या लिखा हुआ, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वही बात हम लोग डिस्कस कर किया है कि जो मेटल इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ डिस्कस किया था ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ईपी भी लिखते हैं, ईपी लिखते हैं ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी होता है, ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग ओपी भी लिखते हैं, और एक आता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग ईपी लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग लिखे हैं इसको इरेज करते हैं, और हम लोग डिस्कस करते हैं ये दो जो टर्म है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, उस दोनों को, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको हम लोग इरेज। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। चलिए, तो क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पोटेंशियल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ओपी भी लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग लिखते हैं, सॉरी क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग आरपी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो होता कहाँ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो बनता है जो
वो कहाँ बनता है, वो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बनता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो हाफ सेल इसको हम लोग एनोड हाफ सेल के नाम से भी जानते हैं और ऑक्सीडेशन हाफ सेल के भी नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ क्या हो रहा था, जिंक क्या कर रहा था, Zn2+ में चेंज हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही यहाँ जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड और इसके जो मेटल में जो इसके जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट के जो मेटल आयन है उसके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रोड है जिंक का और उसके जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम डाले थे जिंक सल्फेट, उसके जो मेटल आयन होगा Zn2+ होगा ना, उस दोनों के बीच में, ठीक है, इस मेटल आयन के दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो लिखते हैं दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल for oxidation half cell is known as oxidation potential। ठीक है, जिसको हम लोग ओपी भी लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ना, तो इसके लिए जो पोटेंशियल जो इसमें डेवलप होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो उसी तरह रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या था हम लोग कैथोड हाफ सेल, जिसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल ही बोलते थे ना। यहाँ क्या होता था, यहाँ जो कॉपर था, ठीक है, सोल्यूशन में कॉपर था ना, Cu2+ था, Cu2+ था, और क्या था, SO4 2- था ना। तो यहाँ क्या होता था, यहाँ जो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो एनोड से ट्रेवल करके कैथोड पे आता था ना, तो यहाँ क्या करता था, Cu2+ क्या करता था, वही 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेके, ठीक है, उसको पकड़ के Cu2+ में Cu में चेंज होता था। ठीक है, कॉपर में चेंज होता था, सॉरी Cu में चेंज हो जाता था। तो क्या करता था, ये रिड्यूस होता था, कॉपर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लेता था। ठीक है, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस होना कहना होगा, उसको कहेंगे। ठीक है, कॉपर क्या इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब कॉपर रिड्यूस हुआ, समझे। और वहीं जिंक क्या इलेक्ट्रॉन दिया, अगर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कॉपर क्या 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से लिया और यहाँ कॉपर में आके चेंज हो गया। ठीक है, तो जो अब इसका लिख देते हैं उसी तरह से, क्या होगा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल is known as reduction potential। ठीक है, जिसको आरपी शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन हाफ सेल इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। समझ गए। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं। अब देखिए, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका टेंडेंसी भी होगा कि उतना ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, जैसे मेटल आयन है ना, इसका
जैसे यह हाफ सेल था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, अगर इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये जो रड लिए थे ना और इसके बीच में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ था ना, मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके जगह दूसरा अगर मेटल ले लेते, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, उसके मेटल आयन के से अधिक होता, ठीक है, तो मतलब वो उतना जल्दी, वो इससे ज्यादा, मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ नहीं, ठीक है, समझाते हैं फिर से। Further, the tendency to get oxidized, कहने का मतलब है कि अगर कोई मेटल का जो है, ठीक है, मेटल लिए ना, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाएंगे, कैसे, एक लेंगे, ठीक है, एक बीकर लेंगे ना, उसमें एक मेटल डालेंगे और उसका ही कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे ना, मतलब उस मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ज्यादा बता रहा है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब क्या कर रहा है, वो मेटल उतना ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, समझ गए होंगे। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी दूसरे मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो मतलब वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहा है, और किसी दूसरे मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक है, तो मतलब उतना जल्दी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, समझ गए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा तो मतलब उतना उसका टेंडेंसी होगा कि उतना जल्दी ऑक्सीडाइज करे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, समझ गए होंगे। उसी का दूसरा पॉइंट है, ग्रेटर दी reduction potential than greater the tendency to get reduced, ठीक है, मतलब अगर किसी मेटल का, ठीक है, यहाँ कॉपर था ना, उसी तरह किसी और मेटल का, मतलब वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से भी ज्यादा है, तो मतलब क्या है, वो कॉपर से भी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है, उतना जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए। इसके जगह कॉपर है ना, इसके जगह दूसरा मेटल ले लिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मान के लिए उस मेटल के कोई मेटल एम ले लिए, ठीक है, मतलब इस मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा है, तो कहने का मतलब क्या, उतना जल्दी ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लेके वो चेंज हो जाएगा मेटल में, समझ गए। यहाँ कॉपर चेंज हो रहा था ना, कॉपर आयन से कॉपर में चेंज हो रहा था ना, Cu2 प्लस Cu में चेंज हो रहा था, उसी तरह अगर इसका अधिक रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इससे ये जल्दी ही रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए, इस मेटल में। उसी तरह हम यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब अगर जिंक से कोई दूसरा मेटल जो है, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल अधिक है, मतलब जिंक से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिंक जितना देर में इलेक्ट्रॉन को देगा उससे पहले ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब जानते थे ना, इलेक्ट्रॉन को देना, तो मतलब उतना जल्दी जिंक से भी स्पीड में ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है, समझ गए होंगे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बढ़िया से। तो चलिए इसको हम लोग इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लगा ले लीजिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं और अपने लास्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो कि इसको इससे पहले लिखा देना चाहिए था लेकिन मैंने लिखाया नहीं, उसको हम लोग लिखा देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, मतलब क्या क्या चीज अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसका जो मान होता है वो भी चेंज होता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं वन बाय वन, चलिए लिखते हैं फैक्टर affecting electrode potential, ठीक है, या इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड हो, क्या क्या चीज पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए हम लोग का पहला क्या होगा फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, मतलब अगर हम लोग मेटल जो है वो ही बदल दिए तो मतलब क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। नेचर ऑफ मेटल मतलब क्या बोला, यहाँ जिंक लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, और हम लोग अगर जिंक के जगह कोई दूसरा मेटल ले लिए, मैग्नीशियम कुछ भी ले लिए दूसरा मेटल, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा ना। कभी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सेम होगा, कभी होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मेटल अलग है, दोनों मेटल अलग है, दोनों का ऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी अलग होगा, कोई ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, कोई ऑक्सीडाइज थोड़ा लेट से करेगा, होगा ना। तो अलग अलग मेटल का जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग होता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है, समझ गए।
चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग का यहाँ बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करने का मतलब है अगर हम लोग कंसंट्रेशन ही बदल दिए, मतलब कि जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ जो यहाँ पे था हम लोग का CuSO4, इसका मान लीजिए कंसंट्रेशन 1 मोल है, ठीक है। पहले तो इस तरह लिखते थे हम लोग 11th क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट में लिखते थे ना कंसंट्रेशन चेंज करने का, अब सीखे है ना। तो उसमें क्या होता था, अगर हम लोग का इसका कंसंट्रेशन अगर चेंज करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा ना। CuSO4 का जो कंसंट्रेशन चेंज कर दिए हम, तो उसका जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग का चेंज होता है, ठीक है। और तीसरा फैक्टर हम लोग लिखते हैं, तीसरा फैक्टर हम लोग का क्या बोल रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे सेल का तो क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, शायद वो जल्दी आयोनाइज हो जाएगा, जल्दी वो टूट जाएगा, ठीक है, या जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक। टेम्परेचर चेंज होने का होता है ना कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस आता है टेम्परेचर चेंज होने के बाद। तो उसी तरह टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान भी चेंज होगा। अगर जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा तो मतलब उसका भी कुछ तो कुछ मान चेंज होगा ना। इसको लिख लीजिए आप लोग, 3 गो पॉइंट है जो कि अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान पे, जिसको इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो मान है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।